दुनिया के पीछे पागल हो रहे होंगे, दीन बस एक नाम रह जाएगा, मस्जिदों में सिर्फ दीवार होगी, लोगों के दिल खाली। इसी वक्त एक रात मदीना के लोग हरम के पास इकट्ठे होंगे। वो किसी को ढूंढ रहे होंगे और वो एक जवान होगा जो किसी पहाड़ी के पास छुपा बैठा होगा। लोग उसे खींचकर हरम के पास लाएंगे और जबरदस्ती उससे बैत लेंगे। वो हस्ती कोई और नहीं, वही होंगे इमाम मेहदी, जिसकी बशारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले दे दी थी। इमाम मेहदी और उनकी फौज कुस्तुनतुनिया, जो कि इस्तांबुल शहर है, फतह करके उस जंग के सामान समेट रहे होंगे कि तभी उनको खबर मिलेगी कि दज्जाल आ चुका है। ये सुनते ही इमाम मेहदी अपनी फौज को लेकर सीरिया की तरफ रवाना होंगे और वो वहाँ देखेंगे कि दज्जाल सचमुच आ चुका है। उसका जिस्म अजीब होगा, एक आंख अंधी और दूसरी आंख अंगारों की तरह चमकती, इसके बाल घुंघरिया होंगे, इसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जो पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों पढ़ सकेंगे। इसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जो इस्फहान के होंगे। वो लोगों को कहानी सुनाएगा, अपने आप को खुदा कहेगा, जन्नत और जहन्नुम का धोखा देगा। एक दिन 1 साल के बराबर और एक दिन 1 महीने के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। तो सहाबा ने पूछा, उस वक्त हमें नमाज कैसे पढ़नी होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम वक्त के हिसाब से अंदाज़ा लगाकर नमाज को पढ़ो। मतलब टाइम डिस्टॉर्शन भी दज्जाल के कंट्रोल में होगा। वो आसमान से बारिश बरसाएगा, ज़मीन को सब्जा बनाएगा और जो उसका इनकार करेगा उसके शहरों को भूखा, सूखा और बर्बाद कर देगा। उसका एक आंख वाला चेहरा, उसकी अजीब शक्ल और उसके झूठों का जाल इतना शैतानी होगा कि अच्छे खासे लोग भी उसके फितने में फंस जाएंगे। दज्जाल इस दुनिया में पैदा नहीं होगा, बल्कि वो पहले ही इस दुनिया में मौजूद है। दज्जाल के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से करीब 1400 साल पहले ही सहाबा को वार्न कर दिया था, क्योंकि ये इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना है। हर जगह उसका असर, उसका फसाद फैल जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि सच क्या है, सिर्फ वही बचा रहेगा जिसका दिल ईमान से रोशन होगा। और दज्जाल की फौज से टकराएगी इमाम मेहदी की फौज, लेकिन वो इतना पावरफुल होगा कि कोई उसे मार नहीं सकेगा। और तभी आसमान से एक अजीम नूर उतरेगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के एक सफ़ेद मीनार पर नाजिल होंगे। उनके कपड़े जर्द रंग के होंगे, बालों से पानी टपक रहा होगा और उनके हाथ 2 फरिश्तों के कांधों पर होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा इब्ने मरियम तुम्हारे दरमियान नाजिल होंगे और वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे, जो इस बात का सबूत होगा कि वो नबी बनकर नहीं, उम्मत का रहनुमा बनकर आए हैं। और जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो लोग इमाम मेहदी से कहेंगे, आप हमें नमाज पढ़ाएं। वो कहेंगे, नहीं, आप आगे आइए, आप अल्लाह के नबी हैं। लेकिन हज़रत ईसा कहेंगे, आप ही इमामत करें, ये उम्मत की इज्जत है। फिर इमाम मेहदी, हज़रत ईसा और मुसलमानों की फौज दज्जाल के खिलाफ निकलती है। एक जोरदार जंग होती है। जब दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो नमक जैसा पिघलने लगेगा, जैसे बर्फ धूप में पिघलती है। वो भागकर बाबे लूद में छुपने की कोशिश करेगा, जहां आज इजराइल ने एयरपोर्ट बनाया हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से एक नेज़े के ज़रिए उसका कत्ल करेंगे और कत्ल के बाद वो उस नेज़े को लोगों को दिखाएंगे, जिसमें दज्जाल का खून लगा होगा, ताकि सबको यकीन हो जाए कि फितना ख़त्म हो चुका है। दज्जाल की मौत के बाद मुसलमान और यहूदियों के दरमियान एक जंग होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे भी छुपा हो तो वो पत्थर भी बोल उठेगा, ए मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है।
आकर उसे कत्ल कर दे, सिवाय घरकद के दरख्त के, क्योंकि ये यहूदियों का दरख्त है और इसराइल में ये दरख्त बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इसके कुछ वक्त बाद इमाम मेहदी वफात पा जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेहदी तुम में 7 या 8 साल तक रहेंगे। इसी पर इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा तो अल्लाह इस यूनिवर्स की रोटेशन को स्लो कर देगा, जिससे वक्त धीरे गुजरेगा और इस तरह इमाम मेहदी सिर्फ 7 सालों में दुनिया को फतह कर लेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान के कानून और एक आदिल हुक्मरान की हैसियत से लोगों में इंसाफ के साथ फैसला करेंगे, क्रॉस को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे और जिजिया को ख़त्म कर देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक जिंदा रहेंगे, वो शादी भी करेंगे और उनकी औलाद भी होगी। फिर मदीना में वफ़ात पाएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के पास दफन होंगे। फिर